अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको कुछ कोड्स के बारे में बताऊंगा जो कि लाइफ सेविंग कोड्स हैं। मेरे लिए तो लाइफ सेविंग कोड्स थे और आप में से भी अक्सर लोगों के लिए ये लाइफ सेविंग कोड्स होंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। तो अगर ये कोड्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला कोड है दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग से रिलेटेड। कॉल फॉरवर्डिंग का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉल फॉरवर्डिंग बेसिकली ये है कि अगर कोई बंदा आपको कॉल करता है तो वो कॉल आपके पास नहीं आती है और जो बंदा आपको कॉल कर रहा है उसको मैसेज आता है कि आपका नंबर बिजी है या आउट ऑफ कवरेज आ रहा है, जबकि आपका नंबर ना तो बिजी होता है और ना ही आउट ऑफ कवरेज होता है। अब ये जो कॉल फॉरवर्डिंग है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है अगर आप इसको खुद ऑन करते हो। तो अगर कोई शरारतन आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर देता है तो ये आपके लिए परेशानी का बायस भी बन सकती है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स जो आपने रिसीव करनी होती हैं वो मिस हो जाती हैं और जब आप उनको बोलते हो कि यार आप मुझे कॉल कर लेते तो वो आगे से यही जवाब देते हैं कि आपका नंबर बिजी था या आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। तो किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग तो ऑन नहीं है? उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डायल पैड में चला जाना है और यहां पर जाने के बाद आपने *#67# ये कोड डायल करना है और जिस भी नंबर पर आप चेक करना चाह रहे हो वो सिम आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहां पर देखें एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहां पर तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएगी कि आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है या नहीं है। देखें वॉइस, डाटा, फैक्स, एसएमएस और ये तमाम ऑप्शन है। जो भी ऑन होगी उसके सामने फॉरवर्डेड लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। अभी यहां पर नॉट फॉरवर्डेड सबके सामने जो है लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मेरे नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग ऑन नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर वॉइस के सामने आपने देखा कि फॉरवर्डिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कॉल फॉरवर्डिंग ऑन हुई भी है, जिसकी वजह से आपको कॉल्स रिसीव नहीं हो रही हैं। तो इसको ऑफ भी आप कर सकते हो। ऑफ करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने चेक किया आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है तो आपने उसको किस तरह से ऑफ करना है। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, डायल पैड में जाना है, #21# ये कोड आपने डायल करना है और अगेन उसी नंबर से जिस पर कॉल फॉरवर्डिंग ऑन हुई है उस सिम को सिलेक्ट करके ये कोड जो है डायल कर लेना है। एक पॉपअप आएगा और इसमें लिखा हुआ आ जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग इरेजर वाज सक्सेसफुल। कॉल फॉरवर्डिंग जो है ये ऑफ हो चुकी है और ये कोड डायल करने के बाद आप दोबारा से चेक कर सकते हो। आपको वहां पर फॉरवर्डिंग लिखा हुआ था तो वहां पर नॉट फॉरवर्डेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये मेरे लिए दोस्तों लाइफ सेविंग था। मेरे नंबर पर किसी ने शरारतन कह लें या किसी दोस्त ने या किसी घर में किसी ने गलती से कर दिया हो, किसी तरीके से भी कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर दी थी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स मुझे रिसीव नहीं हो पा रही थी। तो काफी कॉल्स करने के बाद उन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर मुझसे कांटेक्ट किया, मैसेज वगैरह करके मुझसे पूछा कि यार आपका नंबर कहां जा रहा है, आपने नंबर चेंज कर लिया है, क्या मसला है। तो इस तरह से मुझे पता चला। फिर मैंने जो है चेक किया और उसके बाद कॉल फॉरवर्डिंग को ऑफ किया, तब जाकर मुझे कॉल्स रिसीव होना स्टार्ट हुई। तो मेरे लिए ये कोड जो है लाइफ सेविंग था। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ सिमें हमारे पास बंद पड़ी हुई होती हैं। एक तो रेगुलर सिम्स होती हैं ना जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, उनका नंबर हमें पता होता है कि ये हमारे सिम का नंबर है। कुछ सिम में हमने ऐसे ली हुई होती हैं जो कुछ स्कीम वगैरह आती है, फ्री मिनट्स मिल रहे हैं, फ्री एमबीज मिल रहे हैं, फ्री में सिम मिल रही है। इस तरह से हम परचेज करके उन एमबीज को, उन फ्री मिनट्स को यूज करके हम उस सिम को बंद करके रख देते हैं। जब बाद में हमें कभी जरूरत पड़ती है उस सिम को दोबारा चलाने की और हम उस सिम को अपने फोन में डालते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस नहीं है तो हमें नंबर भूल जाता है, नंबर याद नहीं है, अब इस सिम का नंबर क्या था, बैलेंस कैसे करवाएं, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं कि आप नंबर किस तरह से चेक कर सकते हो। यहां पर दो नेटवर्क की जो सिम्स हैं उनके नंबर चेक करने का तरीका आपको बताऊंगा। उनमें से एक है जैज और दूसरी है जोंग, क्योंकि ये दो पर्सनली मैं यूज करता हूं। ये दो सिमें मेरे पास बंद पड़ी हुई थी और मुझे इनके नंबर भूल गए, तो मुझे जरूरत पड़ी इनके नंबर चेक करने की और मैंने ये ढूंढी चीज। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए ताकि आपके साथ भी अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप भी इस तरह से नंबर्स को चेक कर पाए। सिर्फ दो जो है नेटवर्क की हैं, जैज और जोंग, इन्हीं का मैं आपको बताऊंगा क्योंकि पर्सनल यूजर मैं इन्हीं का हूं। बाकी सिमें मेरे पास थी नहीं, अगर वो होती तो शायद उनका भी मैं चेक करने का तरीका आपको बता देता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैज की सिम की। जैज की सिम का अगर आपको चेक करना है कि नंबर क्या है, नंबर के साथ साथ वहां पर आपका जिसके नाम पर वो सिम है उसका नाम और उसका आईडी कार्ड भी शो करवा देगा। कोड क्या है? कोड है दोस्तों आपने सिंपली डायल करना है, डायल पैड में जाकर *444*6*1#। ये है कोड और इसको अपने जैज की सिम से आपने डायल कर देना है। जैसे ही आप इसको डायल करेंगे तो आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सिम का नंबर भी आ जाएगा, CNIC नंबर भी आ जाएगा और नेम भी आ जाएगा कि ये किसके नाम पर है।
तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो जैज़ की सिम जो बंद पड़ी हुई थी उसका नंबर क्या है, और फिर आप इजीली उस पर इजी लोड वगैरह बैलेंस वगैरह करवा सकते हो। दूसरी सिम हमारे पास है दोस्तों जोंग की। अगर आपके पास भी जोंग की सिम है, नंबर आप भूल गए हो, तो किस तरह से आपने चेक करना है, आपने सिंपली डायल पैड ओपन करना है, यहाँ पर *100*1#, ये डायल करना है जोंग की सिम से, और एक पॉपअप आपके सामने आएगा, यहाँ पर प्लीज इंटर दी नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपने वो नंबर एंटर करना है जो आपको याद है, आपका रेगुलर नंबर चल रहा है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो ये मैंने जो है नंबर एंटर कर दिया जो कि रेगुलर नंबर है, मुझे याद है। तो यहाँ से मैं सेंड के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो योर मैसेज हैज बीन सेंड टू योर रेगुलर नंबर, ओके कर देते हैं। अभी हमें जो एक मैसेज रिसीव हो चुका है, इस मैसेज को मैं ओपन करता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये मैसेज हमें उस जोंग के नंबर से रिसीव हुआ है, तो ये नंबर है जोंग का। और यहाँ पर नीचे प्लीज कॉल मी बैक एट, ये नंबर भी वही जोंग का नंबर है जो हमें भूल चुका था। तो इस तरीके से आप अपने जोंग के नंबर को भी पता कर सकते हो कि ये आपका वो जोंग का नंबर है जो बंद पड़ा हुआ था काफी टाइम से और आपको याद नहीं था। तो ये दोस्तों तरीकेकार थे और ये लाइफ सेविंग कोड्स थे मेरे लिए। होप सो आपके लिए भी लाइफ सेविंग होंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।